हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यह प्रश्न बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और इसके साथ साथ रुक्मिणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है और किरण पब्लिकेशन का यह शाम को 3 से 4 बजे के बीच में अपलोड किया जाता है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो वही चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हिंदी का प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? तो आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द अत्याचार बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता है? तो आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता है? तो चिकनाहट, लिखावट, थकावट या सजावट। इसमें चिकनाहट जो है यह शब्द नहीं बनता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ असहनीय दुख होना है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही दिया गया है। चौथा प्रश्न है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? इनमें से किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध दिया गया है? तो निराश की बदली छाई हुई है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यह सही दिया गया है। पांचवा प्रश्न है कि किस क्रमांक का शब्द परस्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो परस्तर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो पाषाण, पाहन और उपल, ये तीनों जो है परस्तर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उत्पल जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन जो है 4 दिया गया है। इसका ऑप्शन 4 सही है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। इसे हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना है। डोंट बी लेट, आई कैन रेन एनी टाइम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। इसका आंसर जो है 1 सही दिया गया है। 7वां नंबर प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जिसमें स्वयं शब्द आ जाता है वह निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही दिया गया है। 8वां नंबर प्रश्न है कि उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें रिक्त स्थान को भरना है। तो बालक चांद देख रहा है, बालक चांद देख रहा है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें चांद की तरफ देख रहा है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही दिया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है कि कौन पापाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? तो पापती को अकेले छोड़कर इनमें से कौन नहीं जाना चाहते थे? तो उसकी पुत्र वधु जो है यह छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही दिया गया है। 10वां प्रश्न है मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो मधुबनी चित्रकला का कितने रूप प्रचलित है? तो इसका 3 रूप प्रचलित है। इसका आंसर जो है 2 सही दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया था? तो माँ कहानी शीर्षक का किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो यह संपादित गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही दिया गया है। अब यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण करना है। इसमें दिया गया है कि शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी हो जाए 4 हो जाएगा। इट इज एजुकेशन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन मैन फ्रॉम एनिमल हो जाएगा। इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है इन द लास्ट वीक। इसका ऑप्शन जो है 1 सही दिया गया है। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंजक्शन दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि लुक आउट यू, तो लुक आउट यू विल फॉल हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1 सही दिया गया है। ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन द इंट्रोगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। एम आई राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि एंटोनिम फॉर द हॉस्टल इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 3 सही दिया गया है। एमी केबल हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि फाइंड द साइनोनेम ऑफ द डिस्ट्रीगिविस। डिस्ट्रीगिविस इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 3 सही दिया गया है। डिफरेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 सही है। 18 नंबर प्रश्न है
कि चूज द ऑप्शन दैट द डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्लोमिंग आइडियम एंड द फ्रेज। इसमें दिया गया है कि ए मैन ऑफ द स्ट्रॉ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है दो सही है। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस हो जाएगा, इसका आंसर जो है दो सही दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्क्यूरियल एज यू इन द चैप्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है 19 नंबर का इसका आंसर 4 सही दिया गया है। अनएक्सपेक्टेड चेंज मूड हो जाएगा, इसका उत्तर 4 सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि बीच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हुमायूं कबीर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है एक सही दिया गया है। ही वाज ए मेंबर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट हो जाएगा, इसका आंसर एक सही है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिन सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जो है यह सरल एक ही रेखा में होता है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इसका ऑप्शन जो है 3 सही दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो स्वयं को गुरु हरगोविंद के द्वारा कहा गया था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, जो इनका कार्यकाल 1916 से 21 तक के था। इसका ऑप्शन जो है 3 सही दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है कि हाईली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो हाईली धूमकेतु जो है कितनी अवधि में दिखाई देता है? तो यह 76 वर्ष में दिखाई देता है। ऑप्शन जो है 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दिया गया था? तो किस जगह को दिया गया था? यह कासिम बाजार को दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो कौन सा जो सागर है वह भूबद्ध है? तो भूबद्ध सागर जो है वह अरल सागर है। इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में बना पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह जो है इसे कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का अपना घर बना लिया था? तो भारत का अपना घर बना लिया था, यह कौन सा राज्य था? तो यह महाराष्ट्र था। इसका आंसर जो है एक सही है। 31 नंबर प्रश्न है प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, तो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? तो प्राचीनतम जो है यह डच के LM है। इसका आंसर जो है एक सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि सुलभ राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सुलभ राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है 2 सही है। 33 नंबर प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इसका आंसर जो है 2 सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? तो भारत में मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण जो क्षेत्र है यह नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर जो है एक सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नर संचित क्षेत्र है? तो सबसे अधिक नहर संचित जो क्षेत्र है कौन सा जिला में है? तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इसका आंसर जो है एक सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 67 में है। ऑप्शन नंबर जो है एक सही है। 37 नंबर प्रश्न है बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा यह पंचायती राज की जो संरचना दिया गया था या कब दिया गया था? तो यह 1957 ईस्वी को दिया गया था, जो त्रिस्तरीय था, जो यह ग्राम, ब्लॉक और जिला के आधार पर था। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है। 38 नंबर प्रश्न है
कि भारत की नदियां को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। तो पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना किसे जोड़ता है? तो यह परियोजना गोदावरी नदी से कृष्णा नदी को जोड़ता है। इसका आंसर जो है एक सही है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो ये किसका हिस्सा था? तो यह ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का था। इसका आंसर जो है दो सही दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कालक्रमानुसार सही है? इसमें कालक्रमानुसार सही कौन सा है? तो सबसे पहले खिजली वंश हो जाएगा, इसके बाद तुगलक वंश होगा, इसके बाद सैयद वंश होगा, इसके बाद लोधी वंश हो जाएगा। तो कालक्रमानुसार इसका ऑप्शन जो है एक सही दिया गया है। इसका आंसर एक हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा भारतीय राजा जो है भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं पर अवलोकन करना है। तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। यह 1909 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की सुधार हुआ था, जो 1916 से 21 तक के था, और यह 1919 में हुआ था। इसके बाद चौरा चौरी कांड हुआ था, जो 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसके बाद डांडी मार्च जो है, यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन 2 सही दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न है, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, इनमें से कौन सा जो ग्रह है वह दक्षिणावर्त घूर्णन करता है? तो दक्षिणावर्त शुक्र घूर्णन करता है। इसका आंसर जो है 2 सही दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है सही नहीं दिया गया है? इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है। तो नहीं, यह गलत है। असम में नहीं है। सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो यही ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है एक हो जाएगा, यह गलत है। कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। नदी द्वीप माजुली असम में है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन जो है एक गलत दिया गया है। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूरब की तरफ लगाना है। जो तेल रिफाइनरी कंपनी है उसको पश्चिम से पूरब की ओर स्थापित करना है। इसमें सबसे पहले जो है कोयली हो जाएगा, इसके बाद मथुरा हो जाएगा, इसके बाद हल्दिया हो जाएगा, और लास्ट में बोंगई गांव हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है 2 सही दिया गया है। इसका आंसर 2 सही है। 47 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया गया है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है किसका आधार तैयार किया गया है? तो यह द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को तैयार किया गया है। इसका आंसर जो है 2 सही दिया गया है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में कौन सा वेद तैत्रेय एवं बजाई सेन से विभक्त है? तो तैत्रेय एवं बजाई सेन से भी जो विभक्त है वह कौन सा वेद है? वह वेद यजुर्वेद है। इसका आंसर जो है 2 सही दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति पद को हटाने का जो प्रस्ताव है यह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही दिया गया है। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है? तो पनामा के सीमा से इनमें कौन सा नहीं सटा हुआ है? तो इनमें से वेनेजुएला जो है यह पनामा से नहीं सटा हुआ है। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, और बाकी ये तीनों जो है पनामा के सीमा से सटा हुआ है। 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जा सकता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद के द्वारा है? तो यह अनुच्छेद 24 के द्वारा यह कहा गया है। इसका ऑप्शन जो है एक सही दिया गया है। 52 नंबर प्रश्न है, किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई है? तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में किया गया था। इसका आंसर जो है एक सही है, जो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। 53 नंबर प्रश्न है कि नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार कराना है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही दिया गया है। 52 नंबर प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत का उच्चतम प्राधिकरण कौन सा है? तो उच्चतम प्राधिकरण जो है सर्वोच्च न्यायालय है। इसका आंसर जो है 2 सही है।
55 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर 4 सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था? तो अब्दुल लतीफ़ जो था यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह ईरान का रहने वाला था। इसका ऑप्शन जो है 1 सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो यह महत्वपूर्ण था, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में था, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों की युगों में कौन सा युग्म असत्य है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है? तो ब्राजासन बोधगया में, यह तो सत्य है। उदंतपुरी बिहार शरीफ में, ये भी सही है। पाटलिपुत्रा पटना में, ये भी सही है। वैशाली जो है यह भागलपुर में नहीं है। इसका ऑप्शन जो है 4 गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो बिहार राज्य में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करना है। इधर संस्थान दिया गया है, इधर संस्थान का नाम दिया गया है, और यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया गया है। तो हम इसको बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। अरेबिका एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में जो है इसकी स्थापना 1955-56 में हुआ है, और वैशाली संघ की स्थापना 1945 में हुआ है, और प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान की स्थापना इसकी स्थापना जो है 1955 में हुआ है, और मैथिली साहित्य परिषद जो है इसकी स्थापना 1939 में हुआ है, और कला भवन पूर्णिया जो है इसकी स्थापना 1955 में हुआ है। तो आप लोग मैच करवा लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए इसको। इसका ऑप्शन जो है 4 सही दिया गया है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से समान ज्ञान का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है? तो भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली जो है वह प्रणाली नीज है। इसका ऑप्शन 2 सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उनमें से एक सही नहीं हो सकता है? इनमें कौन सा जो है सही नहीं हो सकता है? इसमें से सही कौन नहीं है? तो इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना है। यह गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यही गलत है, और बाकी 1, 2 और 4 सही दिया गया है। 63 नंबर प्रश्न है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? तो अकबर का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो इसका मृत्यु 1605 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ जो किला है किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर 2 सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है? इसका अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। इसका आंसर 1 सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक के आसपास होते थे। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यह आंगन के आसपास होते थे। इसका आंसर 3 सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि डक्का या ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य जो नहीं है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, यह गलत दिया गया है। यह बिल्कुल बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इसका ऑप्शन जो है यह 2 गलत दिया गया है। 68 नंबर प्रश्न है कि महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है किस देश का? तो महावेली गंगा जो है यह किस देश का सबसे लंबी नदी है? तो यह श्रीलंका का है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि निर्गमन मूल्य क्या है? तो निर्गमन मूल्य क्या है? तो यह एक बाजार मूल्य से कम मूल्य है। इसका ऑप्शन 2 सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो इसमें गलत जो है, इसमें गलत पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह जो है इसे गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। पद्मा जो है बांग्लादेश में बहता है, तो ऑप्शन इसका डी गलत है। यहाँ से विज्ञान का प्रश्न है। 71 नंबर है एक चुंबक को एक कुंडली की ओर पहला में दिया गया है तेजी से, और दूसरा में है धीरे धीरे ले जाया जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वह स्थिति से अधिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 1 सही दिया गया है। 72 नंबर प्रश्न है
कि कितने समय में प्रकाश 2 mm मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है। यदि कांच का अपवर्तनांक जो है वह 3/2 दिया गया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन 2 सही है। 10⁻⁻11 सेकेंड हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्राफ v माइनस टी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यह वस्तु का एक ग्राफ दिया गया है, तो इसके अनुसार से इसका ऑप्शन जो है एक सही हो जाएगा। एक समान गति में यह निर्देश करता है, तो इसका ऑप्शन जो है एक सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है। तो उस वस्तु का मात्रा क्या है? उस वस्तु की मात्रा 5 की हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद हो जाएगा। तो प्राप्त उत्पाद क्या हो जाएगा? तो प्राप्त उत्पाद जो है FeS हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 2 सही दिया गया है। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा 360 ग्राम जल शुद्ध दर्शाता है। तो 360 ग्राम शुद्ध जल जो दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो इसमें जल का 20 मोल दर्शाता है, यह बिल्कुल सही है। और इसमें जल के 1.2044 × 10⁻25 अणु दर्शाता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है 2 और 4 सही दिया गया है। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 2 और 4 सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, तो परिणामी घोल का पीएच मान क्या होगा? तो परिणामी घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो इसका पीएच मान 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 2 सही दिया गया है। देखिए न्यूमेरिकल का प्रश्न बहुत सारे हैं, इसे जरूर बनाइएगा आप लोग। 78 नंबर प्रश्न है अमोनिया यूरिया में बदलती है। तो अमोनिया यूरिया में बदलती है या यकृत के द्वारा। इसका आंसर जो है एक सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह क्या बन जाता है? तो वह बार सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही दिया गया है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए H2SO4 का किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही दिया गया है। 80 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो स्वपोषित थैलोफाइट को क्लोरोफिल वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे शैवाल कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है एक सही दिया गया है। 82 नंबर प्रश्न है कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसके लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन 4 सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? तो विषमपोषित जो पौधे होते हैं कौन होते हैं? तो विषमपोषित जो पौधे हैं फंजाई है। इसका आंसर 4 सही है। 84 नंबर प्रश्न स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? तो स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो है अंतः प्रजनन हो जाएगा। इसका ऑप्शन एक सही है। 85 नंबर प्रश्न है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। तो इसका आंसर एक सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि 100 डेसिबल का रव शोरगुल का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो 100 डेसिबल का रव शोरगुल जो है यह प्रबलता स्तर संगत होता है, तो किससे होता है? तो यह यंत्र कारखाने के शोर से होता है। इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। 87 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह अधिक मात्रा में होता है। इसका आंसर जो है 4 सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पके हुए टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह कैरोटीनाइड के कारण होता है। इसका आंसर जो है 2 सही है। 89 नंबर प्रश्न है पराबैंगनी यूवी क्षति में पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक क्या है? तो इसका रक्षा करने वाला वर्णक क्या है? तो इसका वर्णक फाइकोसाइनिन है। इसका आंसर जो है एक सही दिया गया है। 80 नंबर प्रश्न है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो दोनों को जन्म देने वाला जो पादप है क्या कहलाता है? तो उसे उभयलिंगी श्रेयी कहा जाता है। इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसको जरूर बनाइएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है 3 दिया गया है, 275 हो जाएगा। और 92 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 4 हो जाएगा, 220 दिया गया है। और 93 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर
3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है से 3 सही है। और 94 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 1 दिया गया है, 920 रुपये हो जाएगा। और 95 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। इसका आंसर जो है 3 सही है, 40 घंटे हो जाएगा। और 96 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। इसका आंसर 2 सही है। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। और 97 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर जो है 4 सही है। इसका आंसर 8610 रुपया हो जाएगा। और 98 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर 36 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1 सही है। और 99 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर जो है 1 दिया गया है। इसका आंसर 1 सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 दिया गया है, 1296 रुपया हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।